नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मराठावाड़ के समीकरण की। विधानसभा चुनाव की तपन लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल मराठावाड़ा की सियासत जो है वो पूरी तरह से जातीय समीकरण पर उलझी हुई है। साथ ही बात करेंगे झांसी मेडिकल कॉलेज में भीषण अग्निकांड की, जहां बड़ी संख्या में नवजात बच्चे जो है वो जल गए। सवाल इस बात का है कि नवजात बच्चों के जिंदा जलने के लिए जिम्मेदार कौन है। और चलते चलते बात करेंगे दिल्ली में प्रदूषण के हालात की। तो अब चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तपन लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल मराठावाड़ा की सियासत पूरी तरह से जातीय समीकरण पर उलझी हुई है। मराठा आरक्षण आंदोलन और लोकसभा चुनाव के बाद यहां के सियासी हालात बदल गए हैं। 2014 और 2019 में मराठावाड़ा इलाके के 30% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीतकर अपने नाम की थी, लेकिन इस बार जातीय समीकरण ने सियासी टेंशन बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सभी की निगाहें मराठवाड़ा इलाके पर लगी है। मराठवाड़ा मनोज जारंगे पाटिल की अगुवाई में चले मराठा आरक्षण आंदोलन का केंद्र था। इस आंदोलन का इलाके में अहम असर पड़ा है। जालना जिले में जारंगे के गांव अंतरवाली सारथी में कई प्रदर्शन हुए हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन का असर हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भी दिखाई दिया था। महायुति गठबंधन इलाके की 8 में से महज 1 सीट जीतने में ही कामयाब रहा था। आगामी चुनावों में मराठवाड़ा इलाके की 46 विधानसभा सीटों पर मराठा समुदाय का बड़ा असर होने की उम्मीद है। मराठा समुदाय का मानना है कि सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर उन्हें गुमराह किया है। मराठा समाज का जो आने वाले चुनाव में जो लोकसभा में इम्पैक्ट गिरा, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट गिरने वाला है, क्योंकि जो जारंगे पाटिल साहब ने हमारे जो 14 महीने का जो आरक्षण का जो सब्जेक्ट है वो लेके जो मुद्दा उठाया है वो अभी बहुत तीव्र होते जा रहा है, क्योंकि सरकार ने हमको वारंवार हमारे यहाँ पे फसगत की है। वाशिम में हमको बुला के हमको वो हमारा जो शब्द दिया था वो शब्द उन्होंने पूरा नहीं किया है। उसके बाद हमारे माता भगिनी को जो अंतरवली में जो उन लोगों ने लाठीचार्ज किया, उसके ऊपर जो हमारा जो समाज है वो बहुत नाराज है उसके ऊपर। सब चलाने वाला सरकार एक ही फडणवीस, सीएम सिर्फ नाम के लिए। उनको बोलते हैं सीएम है, पर सीएम ने कुछ भी नहीं। सीएम तो आरक्षण दे रहा था, इन्हें फडणवीस ने बीच में टांग अड़ाई, और जो है तो लाठीचार्ज हो गया। हमारे इधर गांव में जितना बड़ा आंदोलन चला सब हो गया। सबके ऊपर केसेस है। सबने बोला केसेस लेंगे, पीछे लेंगे। हम वासी में गए, वहाँ पे हमको आश्वासन दिया, सब बातों पे ये किया, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी जो मराठा रिजर्वेशन के बारे में अभी मनोज दादा ने जो अभी तय किया है, उनका सुपड़ा साफ करने का है, तो वो होके रहेगा। जो रूलिंग पार्टी है उनका पूरा सुपड़ा साफ होके रहेगा। मराठवाड़ा में 46 सीट है, तो जो इम्पैक्ट मराठा रिजर्वेशन का है वो मराठवाड़ा तक सीमित है या आगे भी? नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, बॉम्बे तक जाएगा ये। सभी राजनीतिक दल इस बात से सहमत हैं कि जारंगे पाटिल फैक्टर आगामी विधानसभा चुनावों में मराठवाड़ा में अहम भूमिका निभा सकता है। डिप्टी सीएम अजीत पवार कहते हैं कि मराठवाड़ा में जारंगे पाटिल को सुनने वाले बहुत लोग हैं। ये हमने पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त देखा है, उनका रिजल्ट भी हमने देखा है। ये तो बिल्कुल सही है। जारंगे पाटिल का सुनने वाले बहुत लोग हैं, ये हमने पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त देखा है, उसका रिजल्ट भी हमने देखा है। ये तो बिल्कुल सही है। जारंगे पाटिल भी मराठवाड़ा के, इसीलिए ज़्यादा इसका जो जोर है वो अपने को मराठवाड़ा में दिखाई देता है। वहीं विपक्षी दल भी मानते हैं कि मराठा आरक्षण आंदोलन का खूब असर है। उनका कहना है कि आरक्षण मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने कभी पूरे मन से कोशिश नहीं की है। ये जो नेता आ रहे हैं, अगर इनके बड़े बड़े नेताओं के आपने भाषण सुने तो ना तो किसानों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ना पानी का मसला उठा रहे हैं, ना दूसरे जो इश्यूज जो आम लोगों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुद्दों को उठा रहे हैं, बल्कि आके इमोशनल इश्यूज कैसे भड़काया जा सकता है, कैसे डराया जा सकता है। बटोगे या कटोगे का मतलब क्या है? एक सत्ता में बैठी हुई हुकूमत का एक बड़ा नेता जो है, अगर वो इस तरह का प्रचार कर रहा है तो आप समझ लीजिएगा जब अच्छा बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो एक डर और खौफ का माहौल तैयार करके वोट बटोरने की ये साजिश है। लोकसभा के अंदर
पूरी तरीके से पूरे ताकत के साथ जरंगे फैक्ट्री वर्क किया था। इस बार भी उनका प्रभाव जो पहले था, बल्कि मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा अभी प्रभाव हो चुका। मराठा रिजर्वेशन के बारे में सरकार ने मराठा समाज को फंसाया है। जो सरकार अभी की महाराष्ट्र की मराठा समाजों को क्या और ओबीसी को भी गुमराह कर रही है। मराठा और ओबीसी में झगड़े लगाने का प्रयास सरकार कर रही है। वैसा झगड़े नहीं होना चाहिए, सब समाज एक जगह रहना चाहिए। लेकिन सरकार ही ये चाहती है कि समाज समाज में झगड़े हो, जाति जाति में झगड़ा हो। एक तरफ एक है तो सेफ है कहते हैं, एक तरफ कटेंगे तो बटेंगे कहते हैं, लेकिन ये बटने का काम ही सरकार ही कर रही है। एक के वजह 2-3 जगह जाने का काम ही सरकार कर रही है और इसका मुआवजा, इसका भुगतान तो सरकार को करना पड़ेगा। जारंगे के निशाने पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहे हैं। वो उन्हें महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का असली बॉस बताते हैं। इसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। हाल के लोकसभा चुनाव में उसके कुछ बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। फडणवीस साहेबच मालक आहेत हे आपण समजून घेतलं पाहिजे आणि हे सगळ्यांना मान्य आहे। तेच मालक आहेत, काय करायचं काय नाही करायचं मालक ते आहेत, दुसरे मालक नाही। मग आता शेवटी गावचा एखादा सरपंच असला तर त्या ठिकाणी उपसरपंचाची खूप चलती असते। मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे आहे। मग तेच सांगितलं तुम्हाला मी, एखाद्या गावात सरपंच असतो पण चलती उपसरपंचाची असते एखाद्या वेळेस, कारण उपसरपंचांनी सरपंच बनवलाय। अशा परिस्थितीत मालकच सध्या फडणवीस साहेब आहेत। त्यामुळे मराठा समुदाय के कई लोग आगामी चुनावों से पहले मार्गदर्शन के लिए मनोज जारंगे पाटिल की ओर देख रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि उनका रसूद विधानसभा के नतीजों पर कितना असर डालता है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही और ये चौथे दिन भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। राजधानी में घना स्मॉग छाया हुआ है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI 500 के करीब दर्ज किया गया है। स्मॉग और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव भी पड़ रहा है, जैसे श्वसन संबंधी समस्याएं, आंखों में जलन और हृदय रोगों का खतरा बढ़ना शामिल है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैब 3 के तहत कई कड़े कदम उठाए हैं। डीजल वाहनों की दिल्ली में परिचालन पर रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194(1) के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है, सिवाय उनके जो जरूरी सामान या सेवाएं ले जा रहे हों। जी, हेल्थ वाइज और जॉगिंग वाइज अगर बात करी जाए तो AQI का ये इफेक्ट आ रहा है कि जिस पेस से, जिस स्टेमिना से हम पहले वॉक करते थे, पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी सांस है वो पहले ही फूल जाती है, स्टेमिना बहुत लो होता है, आंखों में जलन रहती है। तो जो हमारी कैपेसिटी है हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और ऊपर से लंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जकड़े हुए फील रहते हैं ड्यू टू हाई AQI। पिछले कितने दिनों से आप ये चीज़ महसूस कर रहे हैं? ये मैं अपने केस में बोलूँ तो मैं पिछले 4-5 दिन से ये चीज़ ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। रनिंग करते हुए सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो है आँखों में थोड़ी सी जलन है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। डेली लगातार ख़राब होता है। मतलब मौसम पहले अच्छा था, रनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती थी, पेस भी अच्छा निकलता था और रनिंग अच्छी हो जाती थी। अभी थोड़ा सा रन करने के बाद ही थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत केंद्रीय सरकारी दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इसे फरवरी 2025 तक लागू करने का आदेश दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि ये कदम पहले लिया जाना चाहिए था, इसमें देर हो गई है। इट्स नॉट अ गुड साइन। सरकार को बहुत ज़रूरत है कि स्टेप को कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। जितने भी रेस्ट्रिक्शन से शुरू करें, जैसे गाड़ियों का भी स्टार्ट किया है, बट इट विल टेक टाइम, आई नो, बट ये पहले कर देना चाहिए था। जब एक होता है ना, प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत पहले, दिवाली से काफ़ी पहले प्रिपेयर होना चाहिए था। सबको वार्निंग करना और लोगों को भी बहुत ज़रूरत है जानना कि सबके लिए प्रॉब्लम है। बच्चों से शुरू करके सबसे ज़्यादा एल्डरली लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। दिस इज़ अ सिंपल ओपिनियन। मैं चाहूँगी कि सब सुस्त रहें, लेकिन सुस्त रहने के लिए
एटमॉस्फेयर ही अलाउ नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो सबको आ रही है डेफिनेटली वो सांस लेने में जो सबसे बेसिक चीज़ है उसी की समस्या आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है हर तरीके की लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में प्रतिबंध लग रहा है। बच्चों के स्कूल जाने में समस्या आ रही है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आजकल तो इंटरेस्टिंगली डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि आउटडोर एक्सरसाइज मत करो। एक तरफ बात होती है कि खुले में खेलना चाहिए, पर खुले में खेल कैसे सकते हैं? तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा जो राइट टू लाइफ है, मुझे लगता है वो खतरे में कहीं ना कहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार को इस सीजन में पहली बार 500 पार कर गया। इसके साथ ही दिल्ली की AQI गंभीर श्रेणी प्लस में पहुंच गई है। हालांकि अंतर्राज्यीय गैर इलेक्ट्रिक CNG बसों के आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन की कुछ गतिविधियां रोक दी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों ने घुटन की शिकायत की। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के कामकाज में भी परेशानी हो रही है। वायु प्रदूषण का सबसे बुरा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। इसकी वजह से स्ट्रोक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ट्रेकिया, ब्रोंकस और फेफड़ों के कैंसर जैसी क्रोनिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली के 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से कई ने शुक्रवार को गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी दर्ज की। शादीपुर में AQI 451, नरेला में 49, जहांगीरपुरी में 445, वजीरपुर में 441, अशोक विहार और बवाना में 438 और आनंद विहार में 436 था। एक अनुमान के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण में गाड़ियों के एमिशन का योगदान 11.9% था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। यूपी के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज में NICU वार्ड में, आपको बता दें, NICU वार्ड में लगी आग ने 10 नवजातों की जान ले ली। इस हादसे के बाद अस्पताल की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की बात करें तो साफ तौर पर लापरवाही दिख रही है। मेडिकल कॉलेज में मौजूद आपको बता दें, फायर सिलेंडर जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके हैं। ये 2020 और 2023 में ही एक्सपायर हो गए थे और अस्पताल की ओर से इसे रिफिल भी नहीं कराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के झांसी जिले में शुक्रवार देर शाम मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 39 नवजात को हादसे में सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में त्राही मच गई। हादसे का मंजर इतना भयानक था कि इसने पूरे वार्ड को जलाकर खाक कर दिया। अस्पताल के अंदर लगी इस भीषण आग ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये आग लगी तो कैसे लगी। वहीं घटना के बारे में परिजनों ने आंखों देखी हाल बताया। ना अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है, मिला भी नहीं। कैसे क्या हुआ था, कुछ जानकारी? अंदर किसी को जाने नहीं देते। हाँ, मेरी लड़की का लड़का था, नाती था मेरा, तो जाने नहीं देते अंदर। पता नहीं अंदर कैसे का आग लगी। तो क्या आपका बच्चा मशीन में रखा था? मशीन में रखा था। किसी को नहीं आने दिया? नहीं। फिर ऐसे ही कोई दूध पिलाने गई लड़की, उसने हल्ला किया कि इधर आग लगी आग। तब सब लोग दौड़े, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सब बैठे थे तो सब लोग दौड़े। तो जिसको जहाँ से जगह मिली उधर से घुसे और निकाले, जिसके हाथ में जो भी बच्चा आया ऐसे निकाले। और रात में आग लगने के बावजूद मैंने 4-5 बच्चे बचाए हैं। बचाते बचाते देखो इधर दिखाओ, मेरे खुद हाथों में आग कैसी लगी, इधर हाथ जले है। आपका ही बच्चा था? मेरा खुद बच्चा था, अभी बच्चा नहीं मेरा मिला है। मिला नहीं मिला ना, कुछ किसी ने कुछ बताया है कि कोई उम्मीद नहीं दे रहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कम से कम तसल्ली दे दे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी नहीं कोई बता रहा है। रात से मैं परेशान हूँ। मेरी मम्मी और बीबी रो रो के हाल बेहाल है, बेचारी बेहोश हो जा रही है। बताओ वो कैसे तसल्ली दूँ उनको, जिसका बेटा खोता उनको पता चलता है ना। एक डॉक्टर तो गाली दे रहा है, एक डॉक्टर यहाँ पे गाली दे रहा था, कह रहे थे मरने दो,
बताओ उसका बेटा मरता तो कैसा होता। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग होने के चलते लगी थी। जानकारी लगते ही तड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मृत नवजात के परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। साथ ही 3 कमेटियां गठित कर उनसे पूरे प्रकरण की जांच भी कराई जा रही है। मेडिकल कॉलेज झांसी में हुए एक बड़े हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं ये सिलेंडर भी जिम्मेदार है, जो डेट खत्म होने के बाद भी यहाँ पर लगे हुए थे। यदि वक्त रहते ये सिलेंडर रिफिल हो जाते तो शायद आग लगने के तुरंत बाद ही इस हादसे पर काबू करने का प्रयास शुरू हो जाता। आग इतना विकराल रूप धारण नहीं कर पाती और 10 बच्चों की जान बच जाती। आग बढ़ जाने की वजह से इन खिड़कियों को तोड़ना पड़ा। अभी से 18 घंटे पहले तक इसी यूनिट के भीतर बच्चों का इलाज होता रहा है। अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट थे, सारी चीजें व्यवस्थित थीं। यहाँ पर आने के लिए मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 से एंटर करना पड़ता है और आउट में कई सारे गेट और बने हुए हैं। बगल में एक बड़ी यूनिट बनाई जा रही है। 18 बच्चों की यहाँ व्यवस्था थी, जबकि मौके पर करीब 50 बच्चों का इलाज हो रहा था। बिजली के एक्सटेंशन बोर्ड के माध्यम से तकरीबन 34 मशीनें चलाई जा रही थी। स्ट्रेंथ 18 की थी, बच्चे 50 थे और उन सारी मशीनों को एक्सटेंशन बोर्ड से चलाया जा रहा था, जबकि ये आग लग गई। अब बात आती है कि आग पर काबू क्यों नहीं हो पाया। ये सिलेंडर अंदर थे, लेकिन इनको वक्त से कर्मचारी या तो पूरी तरह से इनका प्रयोग करना नहीं जानते थे या फिर उनको पूरा प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से आग पर तुरंत काबू नहीं हो पाया। इन सिलेंडरों का काम था कि आग पर काबू पाया जाए। ये गायनिक डिपार्टमेंट के लिए आवंटित था, ये निक्कू वार्ड के लिए आवंटित था और इसके माध्यम से ये वो तारीख है जो 2023 इस पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ की व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत ही ये पूरा का पूरी घटना यहाँ पर सामने आई है, जिसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था जिम्मेदार है कि यहाँ पर लापरवाही की गई। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार परिवारों के साथ खड़ी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हर हाल में घटना के कारणों को तथ्यात्मक रूप से सामने लाया जाएगा। किन कारणों से और कैसे घटना हुई, इसकी लापरवाही रही, किसकी लापरवाही है, ये सारी बातें सामने लाई जाएंगी। मृत और घायल बच्चों के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ करेंगे कि कहां से आग दिख रही भाई, एक बार नीचे बहुत ऐसे थे मारी नहीं, लापरवाही नहीं, दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। वहीं झांसी के जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में मौके पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे के करीब नवजात शिशु देखभाल इकाई की एक यूनिट में यानी कि NICU में संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उन्होंने कहा कि NICU में एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट होती है। वो 7 बजे भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, 5 से 7 हुआ था। कुछ नहीं है, देखिए प्रयास पूरा किया गया, तमाम बच्चों को बचाया गया
कुछ ऐसे बच्चे रह गए दुर्भाग्यवश जिनको नहीं बचा सके हम लोग, लेकिन शेष जिन बच्चों को बचाया गया वो स्वस्थ हैं और प्रयास पूरा किया गया है। जहाँ पे कमी हुई है हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा है जांच कराया जाएगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आप लोगों की डिमांड है डीएनए टेस्ट की, तो डीएनए टेस्ट के लिए टेस्टिंग करा लिया गया है। अब सवाल ये है कि इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? अस्पताल प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे कर सकता है? क्या इस तरह की लापरवाही पहले से ही की जाती रही है? जिस सिलेंडर का इस्तेमाल अस्पताल में किया जा रहा था वह एक्सपायर था और सवाल है कि क्या अस्पताल प्रशासन को एक्सपायर सिलेंडर कम पैसों में उपलब्ध हो रहा था? तो ऐसे ही ना जाने कितने ही सवाल जहन में उठ रहे हैं, पर जवाब कुछ भी नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।